गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से कनेक्ट हो लेंगे। चलिए, गुड मॉर्निंग। बड़ी बड़ी ग्रुप पर एक बार कमेंट कर लेंगे, उसके बाद आगे हम लोग चलेंगे। प्रवीण जी बताइएगा, ऑडियो वीडियो पूरा पर है तो आगे हम लोग करेंगे। थोड़ा सा स्टार्ट करने में डिले हो गई आज, फिर भी कोई नहीं, कवर कर लेंगे। फुल स्क्रीन नहीं आ रही है ना? चलिए कोई नहीं, इतने से हम लोग कर लेंगे। फुल स्क्रीन नहीं आ रही किस तरह से? चलिए ठीक है, तो कर लेते हैं, बाद में देखेंगे फुल स्क्रीन का इशू जो है। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे वो हायर परचेज पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? हायर परचेज पढ़ रहे थे। उसी को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हायर परचेज, इसमें आपको यही ध्यान देना था कि हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट में क्या डिफरेंस है। बाकी बेसिक चीजें हैं, जनरल एंट्री है, और इसमें दोनों पक्षों की एंट्री के बारे में हम लोग देखते हैं। एक तो हायर वेंडर्स के यहाँ और एक हायर परचेजर के यहाँ। यानी किराया किराए विक्रेता के किराया किराए क्रेता, यानी क्रय क्रेता के पास एंट्री करते हैं, जो भी हमें साथ में देखना होता है। और जो हायर्स वेंडर होते हैं, यानी जो सेलर्स होते हैं, उनके पास भी जो एंट्री होती है वो देखना होता है। तो फर्स्ट में हम लोगों ने देख लिया था हायर परचेजर्स इन द बुक ऑफ इन द बुक ऑफ हायर परचेजर्स, यानी हायर परचेजर यानी जो क्रेता थे उनकी बुक में एंट्री को हम लोगों ने देख चुके हैं। दो विधि, कैश मेथड और इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, दोनों मेथड को हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग देखेंगे हायर वेंडर। सेकंड जो है, किनकी बुक में एंट्री करते हैं? हायर वेंडर, उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, और बेसिक जो स्टार्टिंग क्लास हमने आपको करा रखी है, तो वहीं से ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। बाकी तो पढ़ना है तो ये भी हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे हायर्स वेंडर्स की बुक में एंट्री। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले दिया हुआ है सेम एंट्री है, थोड़ा सा कुछ चेंजेस है वो हम लोग देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट हम लोग कहा कि क्रेता किराया विक्रेता की पुस्तकों में क्या जनरल प्रविष्टि होगी वो हम लोग देखेंगे। यानी बुक्स ऑफ हायर हायर वेंडर्स, वेंडर्स का बुक देखेंगे। हायर वेंडर्स का जो बुक है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। फर्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि विक्रेता की पुस्तकों में किराया क्रय सौदे का अभिलेख करने की विभिन्न विधियां हैं। जैसे हमने देखा था कि हायर परचेजर्स की बुक में दो मेथड से हम लोगों ने एंट्री की थी, उसी तरह से हायर्स वेंडर्स के भी जो बुक है उसमें से बहुत सारी विधियां, जिसमें से जो प्रचलित विधियां वो हम लोग देखेंगे। इसमें से किस तरह से चयन करते हैं वो
आपको हमने स्टार्टिंग में भी बता दिया था कि कौन सा विधि किस रूप से प्रयोग है। इसका पॉइंट यहाँ पे है, इसका चयन बेची वस्तु के प्रकार व मूल्य, सौदों की मात्रा, क्रय के अवधि की लंबाई, विभिन्न यहाँ पे आदि के अनुसार किया जाता है। फर्स्ट तो यहाँ पे ये देखना है कि जो मेथड हम लोग यूज करते हैं, एक सेकेंड, चलिए यहाँ पे देख लेंगे हम लोग कि जो मेथड जो यूज करते हैं वो हम लोग को ध्यान में रखना है। क्रय की अवधि के हिसाब से हम लोग जो विधियां हैं वो लगाते हैं। सौदे या मूल्य की, जो बेची गई वस्तुओं की जो मूल्य थी यानी सेल प्राइस, जैसे बड़ी सेल पे हम लोग जो कौन सा विधि लगाएंगे उसी का यहाँ पे वर्णन है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि फर्स्ट जो है विक्रय विधि, यानी जो सेल्स की मात्रा के हिसाब से लगाएंगे वो विक्रय विधि, सेल्स मेथड। और सेकंड तो आप परिचित ही हैं कि ब्याज उच्चतन विधि, यानी इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट करते हैं। और इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में एक ही चेंजेस होते हैं जो हम लोगों ने एंट्री कर रखा था। चलिए ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग करेंगे। इसमें कुछ आगे है नहीं ऐसे, लेकिन पढ़ना है तो एक बार देख लेते हैं। विक्रय विधि, सेल मेथड क्या होता है वो यहाँ पे है। एक व्यवसाय को जो कि किराया क्रय पर संबंधित बड़ी वस्तुओं को बेचता है, इस विधि को अपना सकता है। यहाँ पे देखिएगा कि कोई व्यवसाय है जो कि किराया क्रय पे संबंधित बड़ी वस्तुओं को बेचता है, यानी किराया हायर परचेज पे जो बेच रहे हैं उससे संबंधित यानी बिग वस्तुओं को बेचता है, बड़ी बड़ी वस्तुओं को बेचते हैं, उसे सेल्स मेथड को अपना सकते हैं। इस विधि के अंतर्गत किराया क्रय विक्रय को उधार विक्रय समझा जाता है। इसमें क्या समझा जाता है? उधार विक्रय समझा जाता है, यानी क्रेडिट सेल इसे हम लोग समझते हैं इस मेथड के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट है वो देखेंगे, तो ध्यान रखिएगा कि विक्रय विधि को क्या मानते हैं हम लोग? किराया क्रय विक्रय को हम लोग मानते हैं उधार विक्रय भी इस मेथड के अंदर से मानते हैं, यानी क्रेडिट सेल भी इसे मानते हैं। सेकंड पॉइंट आपके सामने है कि इसका केवल ये अपवाद है कि विक्रेता किस्तों में भुगतान स्वीकार करने के लिए सहमत होते हैं। ये ध्यान रखिए कि ये अपवाद है कि जो विक्रेता हैं वो किस्तों में भुगतान स्वीकार करने के लिए सहमत होते हैं तथा इसके लिए वह ब्याज वसूल करता है। ठीक है, यानी एक मोटी अमाउंट रहती है तो इसे क्रेडिट सेल के रूप में ही दे दिया जाता है इस मेथड के अंतर्गत। आगे देखेंगे समानता। नेक्स्ट पॉइंट है आपको कि समानता एक विशेष दैनिक विक्रय पुस्तक किराया क्रय संविदा के अंतर्गत, यहाँ पे देखेंगे एक विशेष दैनिक यानी डेली की बात करें, विक्रय पुस्तक यानी सेल्स बुक किराया क्रय संविदा के अंतर्गत क्या है? हायर परचेजेस की बात यहाँ पे हो रही है कि हायर परचेज जो संविदा यानी जो कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत सूची विक्रय के अधिलेखन यानी जो जनरल हम लोग करेंगे यानी लेखा जो करेंगे अभिलेखन हेतु रखी जाती है। वर्ष के अंत में किराया क्रेता से देय क्या है? वर्ष के जब अंत होंगे, एंड ऑफ द ईयर्स, तो किराया क्रेता यानी हायस्ट परचेजर से जो देय राशि होगी उसे हम लोग चिट्ठे में किराया क्रय लेनदार के रूप में संपत्ति पक्ष में दिखाएंगे। तो ये यहाँ पे ध्यान आपको देना है कि जो भी आउटस्टैंडिंग रहेंगे लास्ट में वर्ष के अंत में किराया क्रेता जो है यानी हायर परचेजर से जो देय धन राशि को कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट में दिखाएंगे। किराया क्रय देनदार यानी डेटर्स के रूप में, यानी हायर्स परचेज डेटर्स के रूप में लिखते हैं बैलेंस शीट के, और डेटर्स हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे वेंडर्स के लिए जो खरीद के ले गए वो क्या हो जाएंगे? डेटर्स ही हो जाएंगे। ये ध्यान में रखना, यानी हमसे आप कुछ किन रहे हैं तो हमारे लिए आप डेटर हैं, हम आपको क्या मानेंगे? डेटर, बट आप हमें मानेंगे क्रेडिटर्स। ठीक है, तो ये डेटर्स रहेंगे तो वो ऑलरेडी बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाता ही है।
तो यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है तो वो पूछ लेंगे। तो ये वाली पॉइंट याद रखिएगा कि जो हायर परचेज डेटर्स होंगे, किराया क्रेता की देय राशि को हम लोग कहाँ पे दिखाएंगे? बैलेंस शीट में दिखाएंगे। ऐसे भी ध्यान रखेंगे डेटर्स या क्रेडिटर्स हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, मैंने समझ जाते हैं कि कौन सा डेटर है कौन क्रेडिटर्स है, तो वो आसानी से यहाँ पे हम लोग इसको कर लेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसकी जो जनरल एंट्री होंगे वो देखेंगे। जो बेसिक थ्योरी थी वो हमने देख लिया। तो जनरल एंट्री किस तरह से होंगे तो ध्यान रखिएगा। तो इन द बुक ऑफ हायर वेंडर, क्या हायर वेंडर यानी विक्रेता की बुक में हम लोग एंट्री कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विक्रेता के बुक में हम लोग एंट्री किस तरह से करेंगे वो देख लेंगे। सबसे पहले तो वेन गुड्स ऑल सोल्ड, सबसे पहले क्या करेंगे? जब हायर सेलर्स यानी हायर वेंडर्स करेंगे, यानी हायर परचेजर के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले गुड्स को सेल करेंगे, तो ये तो एंट्री कर लेंगे। जैसे ही हायर परचेजर में देखा था कि परचेज वाली एंट्री हम लोग कर रहे थे, संपत्ति को किन रहे थे, तो ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? सेम ट्रांजेक्शन ही होंगे बट सेल हो जाएंगे यहाँ पे। तो वेन गुड्स आर सोल्ड एंड इंटायर अंडर हायर परचेज लिख सकते हैं। तो नॉर्मली हम लोग लिखेंगे वेन गुड्स आर सोल्ड, यानी जब हम लोग वस्तु को बेचते हैं। हिंदी में लिखना है तो लिख लेंगे, जब वस्तु को बेचते, बेचने पर कर लेंगे, बेचने पर। जो एंट्री क्या होगा? हायर परचेजर अकाउंट डेबिट, क्या हो जाएंगे? हायर परचेजर अकाउंट डेबिट। हायर, हायर परचेज नहीं है, ध्यान रखिएगा, हायर परचेजर्स की बात कर रहे हैं, यानी जो खरीदने वाले हैं। हायर, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट और टू हायर परचेज सेल्स। यहाँ पे देखिएगा ये क्या हो गया? वेंडर्स के यहाँ देखेंगे, जैसे हमने कोई वस्तु को बेच लिया तो क्या करते हैं? हायर परचेजर यानी किन्हीं को देते हैं तो उन्हें डेटर बना रहे हैं हायर परचेजर को, तो इसलिए इन्हें डेबिट और टू सेल कर रहे हैं। ठीक है, जैसे उधार सेल करते थे उसी तरह से इसमें इनके सिर्फ नाम यहाँ पे चेंज हो रहा है, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज सेल अकाउंट। नेक्स्ट देखेंगे कि जब डाउन पेमेंट देंगे, पहले तो एग्रीमेंट करते हैं, एग्रीमेंट करने के बाद वस्तु को सेल की टोटल एंट्री कर लेते हैं टोटल अमाउंट के साथ, उसके बाद हम लोग डाउन पेमेंट रिसीव करते हैं। तो सेकंड पॉइंट में हम लोग देखेंगे डाउन पेमेंट रिसीव्ड। चलिए डाउन पेमेंट जब रिसीव्ड करेंगे तो क्या एंट्री होगा वो देख लेंगे। तो सबसे पहले आप सेलर्स हैं तो आपको डाउन पेमेंट मिलेगा, यानी कैश मिल रहा है, आपके पास कैश आ रहा है, यानी बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट और टू क्या आ जाएंगे? हायर परचेज, हायर परचेज अकाउंट। चलिए शॉर्ट में लिखते हैं एचपी हायर परचेज अकाउंट। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद इंस्टॉलमेंट बिकम हम लोग ड्यू भी कर लेंगे। तो हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, जो हमने उसमें उल्टा जस्ट उसका हो जाएगा, और क्या, जहाँ पे हम लोग हायर वेंडर्स की जगह पे हायर परचेजर यहाँ पे लिखेंगे। थर्ड पॉइंट है कि व्हेन इंस्टॉलमेंट बिकम ड्यू, इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट बिकम ड्यू, जब इंस्टॉलमेंट है वो ड्यू होते हैं तो क्या एंट्री होते हैं? तो हायर परचेजर को, यानी जिनसे लेना है उनको हम लोग क्या कर लेंगे? डेबिट कर लेंगे। हायर परचेजर, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट और टू इंटरेस्ट, REST।
चलिए ये हो गया, मैंने सेम ही इंटी है, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना था, जस्ट अपोजिट होगा। एक तो परचेजर्स के बुक में लिखे थे, अब सेलर्स के बुक में लिख रहा है, तो सेलर्स का जगह पे यहाँ पे परचेजर्स आएंगे, जस्ट उल्टा हो जाएगा, उसने डेबिट कर रखा तो हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, क्योंकि डुअल इफेक्ट पड़ते हैं, तो वो इंटी तो लिखाएगा ही। फोर्थ नंबर पॉइंट, जब इंस्टॉलमेंट रिसीव करेंगे, इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड, क्या है, इंस्टॉलमेंट जब रिसीव करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, कैश आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट और टू हायर परचेजर अकाउंट, किससे प्राप्त करें, हायर परचेजर्स अकाउंट से, ईआर कर लेंगे, परचेजर हो जाएंगे हायर परचेजर अकाउंट। चलिए यहाँ तक ठीक है, किन्हीं को कोई डॉट नहीं होगा, आसानी से सेम ही यूनिट है, थोड़ा सा खाली चेंज करना था और कुछ है नहीं इसमें। आगे अब हम लोग देख लेंगे 5 नंबर पॉइंट को। अब देखेंगे जो इंटरेस्ट है उसे हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। और यहाँ पे जब आप सेलर्स हैं और आपको आपने कोई वस्तु को बेचा है और आप उस पे आपको क्या हुआ, इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है, तो ऑब्वियसली आपको इनकम होंगे, यानी कोई वस्तु दे रहे हैं 10 रुपया के वस्तु के साथ साथ आपने उसे 12 रुपया में लिया, 2 रुपया इंटरेस्ट लिया, तो आपके लिए क्या हो गया, वो इनकम हो गया। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये क्रेडिट हो जाएंगे, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। क्लोजिंग इंटरेस्ट, चलिए अब यहाँ पे देखेंगे इंटरेस्ट को क्या करेंगे, डेबिट कर लेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए यहाँ तक क्लियर है, ट्रांसफर कर लेते हैं। और यहाँ पे तो डिप्रिसिएशन लगाएंगे नहीं, क्योंकि आपने तो वस्तु को बेच दिया है, वो तो डिप्रिसिएशन जो परचेज किया वो लगाएंगे, सेलर्स क्यों लगाएंगे, हमारे पास वस्तु थोड़े ना है, वहां तो चला गया है। अब लास्ट में हम लोग जो क्लोजिंग करेंगे हायर परचेजेज अकाउंट को, ठीक है, हायर परचेज जो सेल अकाउंट है उसे हम लोग लास्ट में क्लोजिंग कर देंगे, क्योंकि सारा अमाउंट हमें प्राप्त हो गया, ये टेस्ट प्राप्त हो गया, सारी चीज प्राप्त करने के बाद तो इसे हम लोग क्लोज भी करेंगे। तो 6 नंबर पॉइंट पे है, ऐसे इससे कोई क्वेश्चंस आने वाले नहीं है, उतना टेंशन नहीं लेना है। क्लोजिंग हायर परचेज सेल्स अकाउंट, अब तो क्लोज करना है तो जस्ट उल्टा कर देंगे, हायर इसको उल्टा कर देंगे, हायर परचेज सेल और टू ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे हम लोग परचेजर की जगह पे। तो हायर परचेज सेल्स अकाउंट डेबिट, जितनी भी जो चीजें थी वो कहाँ चली गई, आपको ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा, जितना भी अमाउंट था सेलिंग का, ट्रेडिंग अकाउंट। चलिए क्लियर हो गया, तो सब चीज तो क्लियर होंगे, और उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आएगा। इसमें कुछ था नहीं, जो हम लोगों ने 2 दिन से पढ़ा था, जस्ट उल्टा करके नाम चेंज करना था, हायर परचेजर की जगह पे हम लोग हायर सेलर्स लिखना था। और बेसिक जो क्लोजिंग वाली एंट्री है वो एक चेंजेज है, और डिप्रिसिएशन इसमें लगेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास वस्तु है नहीं, वस्तु वो चला गया है। यहाँ तक क्लियर है। फिर आगे हम लोग देखेंगे इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, देखेंगे क्या देखेंगे, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। चलिए उम्मीद है कि नोट कर लिए होंगे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ होगा। सॉरी। अब हम लोग देखेंगे आगे, यहाँ पे देखेंगे इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट क्या है। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट आपके सामने है, इसमें भी क्या थोड़ा सा चेंजेस रहेंगे वो भी हम लोग देख लेंगे। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट ऐसे तो आपने जान लिया है कि इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट का एक अलग एंट्री बनाते हैं, बाकी सेम एंट्री ही रह जाता है। और इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में ये ध्यान रखना है कि ओवरऑल ईयर्स का हम लोग क्या कहते हैं, टोटल इंटरेस्ट हम लोग इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में लिखते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ कि यह विधि ब्याज के लिए
लेखन को छोड़कर विक्रय विधि की तरह है। क्या है? लेखन यानी जनरल को छोड़कर विक्रय विधि यानी सेल विधि की तरह ही है, जो हम लोगों ने एंट्री कर रखा। इस विधि के अंतर्गत किराया क्रेता को क्या है, जो किराया हायर परचेजर्स हैं, हायर परचेजर को विक्रय मूल्य जिसमें संपूर्ण नगद मूल्य और ब्याज सम्मिलित है से डेबिट किया जाएगा। यानी सस्पेंस अकाउंट में जो है वह आपको इंटरेस्ट के साथ, ऐसे भी तो ओवरऑल अमाउंट को ही हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नगद मूल्य के साथ साथ ब्याज भी इसमें इंक्लूड करने की बात की गई है। किराया क्रय क्रय विक्रेता खाता यानी क्या है, किराया क्रय विक्रेता खाता, विक्रय खाता यहाँ पे देखिएगा डॉट करके है, किराया क्रय यानी हायर परचेजर, विक्रय खाता यानी सेल्स बुक एवं ब्याज उच्चयन खाता को क्रेडिट किया जाता है। क्या करेंगे? क्रेडिट किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि जब किस्त प्राप्त होती है, नोट्स करवाने में प्रॉब्लम है सर, नोट करने में स्क्रीन नहीं दिख रहा है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो हम स्क्रीन लगाए हुए एप्लीकेशंस का वो तो चल रहा है। फिर से रिकनेक्ट कर ले, ठीक है, एक बार हम रिकनेक्ट कर लेते हैं, कोई नहीं, रिकनेक्ट फिर से कर लेंगे, उसमें क्या है देखते हैं।